जिले की गुड़ तहसील की एक ऐसी स्कूल जो अपनी बदहाली के चलते बंद होने की कगार पर है। यह विद्यालय कभी बच्चों के भविष्य का निर्माण करता था, लेकिन अब यह खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। स्कूल की छत का प्लास्टर लगातार गिर रहा है, फर्श पूरी तरह से टूट चुका है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई देता है। स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि अब माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। इस वजह से स्कूल बंद होने की कगार पर है। यह सवाल उठता है कि शिक्षा के अधिकार और बच्चों के सुरक्षित माहौल के लिए जिम्मेदार प्रशासन आखिर कब इन समस्याओं का समाधान करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या को अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। महदाड़ी गांव के इस विद्यालय की कहानी हमारे देश के शिक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में शिक्षा का अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इस मामले में कार्रवाई करता है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। आज मामला है शिक्षा संबंधित और थोड़ा एक रास्ते संबंधित का मामला है। इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ये कहा जा रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधरवा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार रहे हैं, रास्ते की व्यवस्था सुधार रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने को उल्टा मिल रहा है। आज एक मामला हम लोग लेके आए हैं, गांव महडाड़ी तहसील गुड़ का मामला है। तो वहाँ जो स्कूल है, वहाँ स्कूल बंद हो रही है। बंद होने का कारण ये है कि छत जो है उसकी छत का जो प्लास्टर है वो गिरता है, ज़मीन में फर्श नहीं है। तो उसके कारण से लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजने से डरते हैं कि भाई उनकी कुछ घटना हो जाएगी तो क्या होगा। वहाँ जो फर्श है, वहाँ आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी का फर्श है, वहाँ फर्श ही नहीं है, बोरा बिछाए हुए हैं मोटा मोटा। उसको उठा के देखा गया तो उसमें से कीड़े निकले। तो लोगों को इस बात का डर है कि कहीं उनको बच्चों के साथ कुछ हो न जाए। बार बार वो प्रशासन को याद दिला रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ मरम्मत हो जाए, तो कोई मरम्मत करने के लिए गया नहीं। एसडीएम को कई बार सूचित किया गया। तो और दूसरी तरफ प्रशासन का आदेश है कि अगर किसी स्कूल में 20 बच्चों से कम अगर संख्या हो जाएगी तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। तो मतलब क्या ये शासन का षड्यंत्र है क्या? एक तरफ हम विद्यालय को मरम्मत नहीं कराएंगे, टॉयलेट नहीं बनवाएंगे, खेल का मैदान नहीं बनाएंगे, और दूसरी तरफ कहेंगे अगर संख्या 20 से कम हो गई तो स्कूल बंद कर देंगे। तो मतलब वो जो गरीब वर्ग है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, वो कहाँ जाके शिक्षा ले। दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय सम्मान प्राप्त कर रहे थे शिक्षकों के द्वारा। तो वहाँ ये देखा जा रहा था कि कह रहे हैं कि जो गुरुजी शिक्षक और जो तमाम तरह संविदा वाले भर्ती हुए थे उनका प्रमोशन किए हैं, इससे उनको वो मिल रहा है, सम्मान कर रहे हैं। तो जो लोग पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं उनको उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं, और जो लोग जिनसे शुद्ध हिंदी लिखते बहुत सारे लोगों से नहीं बनती, उनको टीचर बना रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं। तो उनको बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये शिक्षक हैं कि उनको प्रमोशन करने के लिए हैं? और हमारे ये मंत्री जी लोग क्या कर रहे हैं? क्या मानते हैं आप? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे खोखले हो रहे हैं शिक्षा को लेकर। सीधे सीधे मैं तो ये कहूँगा, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी तरह का बाजार बैठ की, मतलब 5 रुपया का नियम है, 20 रुपया की पर्ची बांट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और मतलब इस तरह के बहुत सारे, अस्पताल का मामला देख लीजिए, छोटी छोटी, मतलब अभी कल एक मरीज आया, थोड़ा सा जल गया, महिला है, जल गई और उसको 3 दिन के अंदर संक्रमण हो गया, आज उसकी मृत्यु हो गई, और कह रहे हैं कि हम अस्पताल की व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर दी है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में लोगों की मृत्यु हो रही है। दूसरा मामला है उसी गांव का, महडाड़ी गांव का, जहां इसकी बात कर रहे थे। वहां एक रास्ता करौंदी गांव है, वो 400 मीटर एक सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, वो जनपद पंचायत है, तो उनके परिवार की ज़मीन है, राजनीतिक दबंग हैं वो। तो उनकी ज़मीन से रास्ता जाना है, तो पूरा यहाँ गांव के लोग पूरा मुख्यमंत्री तक आए, उनके लेटर तक है, लेकिन उन पर राजस्व कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ एक मामला था अभी सिपुरवा गांव का, वहाँ कुशवाहा परिवार के लोगों की ज़मीन थी और पीछे रास्ता ले जाना था। तो यही शासन प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ उनका जो है रास्ता खुलवा दिया, उसमें रोड बनवा दिया। और जहाँ बीजेपी नेता हैं उनकी बात जब आ रही है तो शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं। मतलब कुल मिला के गरीबों की कहीं भी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो कहाँ से हम कहें कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है? और राजेंद्र शुक्ला को हम चोर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, इन्होंने रीवा में देख लीजिए, लोगों की बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड चुरा लिया इन्होंने, कि स्कूलें ख़त्म हो गई।
रोजगार के लिए जो बेचारे ठेला वाले कहीं लगाते थे, उनके खड़े होने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं बचा है। पूरी ज़मीनें जो हैं बेच दी गई। तो हम क्यों ना कहें कि राजेंद्र शुक्ला चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं।